कौन सा ये? चलो देखो यहाँ। पिछले क्लास में आप ये सीखे थे कि एक डबल बॉन्ड वाला जो कंपाउंड होता है उसका नाम हम कैसे लिखते हैं। आज हम डबल बॉन्ड की संख्या बढ़ाएंगे, ठीक है। देखो यहाँ, इसके लिए जो कुछ नियम है पहले आप उसको सुन लीजिए। डबल बॉन्ड की संख्या यदि दो या दो से अधिक रहे तो हमारा पहला टारगेट ये होगा कि हम सभी डबल बॉन्ड को पेरेंट चेन में शामिल करें। समझ में आ गई बात? जितना डबल बॉन्ड है सब पेरेंट चेन में आएगा। दूसरा बात, अल्क को हम अल्का कहेंगे उस केस में, जैसे हेक्स को हेक्सा, पेंट को पेंटा, इस तरह से लिखेंगे। और दो या दो से अधिक बार डबल बॉन्ड आ रहा है तो नंबरिंग करते वक्त हम ये कोशिश करेंगे कि सारे डबल बॉन्ड का पोजीशन कम से कम नंबर पर हो, और शुरुआत हम उस तरफ से करें जिधर सबसे पहली बार हमको डबल बॉन्ड कम नंबर पर मिल जाए। क्लियर है ये? और लास्ट बात, डबल बॉन्ड जब दो बार आएगा तो अंत में इन नहीं डाई इन लगेगा। तीन बार आएगा तो ट्राइन डाइन, डाइन का मतलब दो बार डबल बॉन्ड, ट्राइन मतलब तीन बार डबल बॉन्ड, चार इन टेट्राइन चार बार डबल बॉन्ड। लेकिन जब आप डाई ट्राई टेट्रा का यूज करेंगे तो आपको उससे पहले उसका पोजीशन भी सूचित करना पड़ेगा कि किस पोजीशन पर दो बार डबल बॉन्ड आया है। जैसे मान लीजिए कि डबल बॉन्ड यहाँ भी है यहाँ भी है, इसका पोजीशन यदि सूचित नहीं करोगे 1 4 या 1 3 कुछ भी, तो कैसे पता चलेगा कि डबल बॉन्ड अलग अलग है या लगातार डबल बॉन्ड है। यदि हम सिर्फ डाइन लिख दें तो हम ये भी समझ सकते हैं कि डबल बॉन्ड यहाँ है। तो वहां पर डबल बॉन्ड के पोजीशन को भी लिखना होता है। जैसे कितने कार्बन का पेरेंट चेन लेंगे बताइए? इन पेरेंट चेन होगा। नंबरिंग किधर से करेंगे? इधर से पहली बार डबल बॉन्ड मिल जाएगा तुरंत। तो एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ। जिनका क्लास छूटा हुआ है नो समझ में आपको अब नहीं आएगा। जितना लेक्चर है पीछे देखिए ऐप पर जाके, नहीं तो अब आगे एक आधा महीना पढ़ाई आपका गया। एक आध महीना अब आपको समझ में नहीं आएगा, तब तक समझ में नहीं आएगा जब तक कि फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर अब हम स्टार्ट ना कर दें, केमिकल इक्विलिब्रियम। आपको शुरू में बोले थे ना कि दशहरा और 2 या 4 दिन मनाइएगा, आप मनाए हैं 18 दिन। मनाइए, मजा लीजिए। छह कार्बन का चेन है, सुनो इधर कोई सब्स्टिट्यूएंट तो है नहीं, तो 6 कार्बन के लिए क्या बोलेंगे? डबल बॉन्ड दो बार आया तो हेक्स नहीं बोलेंगे, हेक्सा बोले। डबल बॉन्ड पहला पर आया और चौथा पर आया, 1 4। क्या नाम भारी लग गया? हो गया, नाम लिखा गया। इसी तरीके से बताइए तो इसमें क्या करेंगे आप? पेरेंट चेन क्या मानेंगे आप? इधर, एक मिनट सुनो, इधर भी डबल बॉन्ड फर्स्ट पोजीशन पर, इधर भी डबल बॉन्ड फर्स्ट पोजीशन पर। डबल बॉन्ड इधर से करिएगा तो भी दोनों डबल बॉन्ड का पोजीशन जो आएगा वही पोजीशन इधर से करने पर भी आएगा। तो डबल बॉन्ड के पोजीशन से पता ही नहीं चल रहा है कि नंबरिंग हम किस साइड से करें। तो ऐसी स्थिति में सब्स्टिट्यूएंट पर आ जाएंगे, वो जिधर नज़दीक आएगा उधर से नंबरिंग कर देंगे। सब्स्टिट्यूएंट से भी नहीं पता चलता तो सब्स्टिट्यूएंट के पोजीशन से भी नहीं पता चलता तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर पर चले जाते, उससे भी नहीं पता चलता, इसका मतलब जिधर से करेंगे कहीं से भी करेंगे कोई दिक्कत नहीं है। उस सब तरह का भी एग्जाम्पल आएगा। इसको 1 2 3 4 5, ये मिथाइल है क्या? नाम बताइए। पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम, बाद में पेरेंट चेन का नाम। नाम क्या होगा? 2 मिथाइल। 5 कार्बन के लिए क्या बोलेंगे? पेंटा। 1 1 5 नहीं होगा। पहला स्थान पर डबल बॉन्ड और चौथा पर ना डबल बॉन्ड है, पांचवा पर डबल बॉन्ड थोड़े है। सुनिए सुनिए, पहले डबल बॉन्ड का पोजीशन 5 और 4 दोनों दिख रहा है।
पोजीशन कम नंबर वाला कंसीडर होता है। आप नंबरिंग इधर से करने लगे तो पहली बार की कहाँ मिला आपको? 4 पर, तो उसको छोड़ के 4 पर मिला या 5 पर? 4 पर, तो नाम होगा 1 4। समझ गए? क्या हुआ रे, तबीयत नहीं ठीक है क्या? अभी इस कंपाउंड को देखिए आप। इसको देखो, पेरेंट चेन लो पहले। यहां से यहां तक पेरेंट चेन होगा। नंबरिंग किधर से करें? पहले पहले डबल बॉन्ड को देखो। 1 2 3 4 5 6, पहला पर, तीसरा पर और पांचवा पर डबल बॉन्ड आया है। इधर से करो 1 2 3 4 5, इधर से भी किए तो 1 3 5 पर मिला। यानी डबल बॉन्ड से फिर पता नहीं चला कि नंबरिंग किधर से करें। और सब्स्टिट्यूएंट को देखो, इधर से करेंगे तो 1 2 3, तीसरा पर और चौथा पर। इधर से करो 1 2 3 4, इधर से भी तीसरा और चौथा पर, फिर पता नहीं चला कि नंबरिंग किधर से करें। अब अल्फाबेटिकल ऑर्डर पर चले जाएंगे। ये इथाइल है, ये मिथाइल है, नंबरिंग इधर से होगा। यदि इधर इक्के को कार्बन होता तो इसमें अब किधर से भी कर दो बात बराबर होता। समझ गए आप? तो इसका जो नंबरिंग होगा वो इधर से होगा 1 2 3 4 5 6। ये मिथाइल है और ये इथाइल है। नाम लिखने में तो इथाइल पहले लिखाएगा। समझे? इन्हीं को कुछ दिक्कत है, पूछना है। खास करके वो लोग जो रेगुलर हैं, जो रेगुलर नहीं है उनको पूछना ही पूछना है और हमको बताना ही नहीं है। जिनका क्लास छोटा, अब उनके लिए पॉसिबल नहीं है बाबू, सरवाइव नहीं कर पाओगे अब, बिना मतलब का हम तुमको ठगेंगे नहीं। जो दरअसल बात है वो हम बोलेंगे ही। क्लास यदि आप छोड़ के आए हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा। उतारिए इसको। हिस्ट्री का क्लास छोड़े चल रहा है। ये 1 साल वाला पढ़ाई छूट गया, 2 दिन इतिहास में मान लीजिए कि कोई 1946 वाला पढ़ाई छूट गया, चलो ठीक है 1947 से शुरू करते हैं। वैसे नहीं ना होता है, उसमें भी समझना पड़ता है सीक्वेंस में, ये तो साइंस है। वो भी मिस्ट्रियस सब्जेक्ट है, केमिस्ट्री। नाम नाम में देखते हो, नाम में लगा हुआ है मिस्ट्री, रहस्यमयी चीज। ए, हिस्ट्री में थोड़े रहता है मिस्ट्री। कहाँ है वो, कहती है रोज आते हैं करने, है रे? है, बने घुसल है। ओ, हम यहाँ ढूंढ रहे थे। दोनों बदमाश एक साथ बैठती है। ये तनी हर हर है, वो शुद्ध है वो, बहुत सीधी है। तुम कच्ची मुंह देख रही है? क्या मिटाएं इसको?
अभी तक जो कंपाउंड पड़ा इसमें क्या था ना कि जब आप डबल बॉन्ड ले रहे थे तो सभी डबल बॉन्ड पेरेंट चेन में आसानी से आ जा रहा था। अब हम आपको एक ऐसा कंपाउंड देते हैं जिसमें तुम चाह के भी डबल सारे डबल बॉन्ड को पेरेंट चेन में नहीं ला पाओगे और वहां तुम नाम लिखने में फंस जाओगे। तो उसका उपाय किया जाएगा। चेंज कर दो ना इसे। बताओ इस कंपाउंड में पेरेंट चेन लो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 सीधा सीधा गए तो 8 कार्बन। 1 2 3 4 5 6 7 8 इधर भी 8 कार्बन। 1 2 3 4 5 6 7 इधर से तो 7 हुआ, इधर से 7 हुआ। तो दो ही बात हो सकता है, या तो पेरेंट चेन इधर से इधर आएगा नहीं तो सीधा सीधा जाएगा, हाँ या ना। कोई भी स्थिति में एक डबल बॉन्ड फेंका जाएगा बाहर की नहीं। तो ऐसे कंपाउंड का नाम हम कैसे लिखेंगे। अब ये पूरा का पूरा काम करेगा किस चीज़ का, सब्स्टिट्यूएंट का। नंबरिंग पहले कर दीजिए, किधर से करेंगे। पहले डबल बॉन्ड को ध्यान में रखिए, डबल बॉन्ड फर्स्ट लास्ट पर है तो वो एक ही बात होगा इधर और उधर से। इधर से करेंगे तो 1 2 3 चौथा पर, उधर से करेंगे तो पचमा पर। इधर से नंबरिंग होगा 1 2 3 4 5 6 7 8। पहले बताओ यहाँ तक में कोई परेशानी है। अब तक में तो कोई नया बात हुआ ही नहीं। अब होगा बात जब डबल बॉन्ड सब्स्टिट्यूएंट में चला जाए, तो वैसी स्थिति में उस सब्स्टिट्यूएंट का नाम हम लोग सब्स्टिट्यूएटेड सब्स्टिट्यूएंट की तरह से लिखते हैं। यानी इस स्थिति में आपको सेकेंडरी चेन लेना पड़ेगा, सेकेंडरी नंबरिंग करना पड़ेगा और तब हम इसके नाम को लिख पाएंगे। अब बताइए कितना कार्बन का चेन होगा। सेकेंडरी चेन यहीं से ना स्टार्ट होगा, नंबरिंग भी इसी कार्बन से स्टार्ट होगा जो मेन कार्बन से जुड़ा हुआ रहता है। ये सारा रूल पीछे की तरह है, कोई इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। देखो बार बार परिवर्तन होगा ना तो रूल को याद रखना मुश्किल हो जाएगा, इसीलिए जो पीछे रूल पढ़ लिए वो फिक्स है। अब जो थोड़ा बहुत नया नया आता जाएगा उसको वो मिलाते जाएंगे और आगे कंपाउंड बनता चला जाएगा। तो नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3। 3 कार्बन का यदि ये डबल बॉन्ड नहीं होता तो इसका नाम होता प्रोपाइल, लेकिन 3 कार्बन के लिए हम लिख देते हैं प्रोप। ठीक है। और चूंकि यहाँ डबल बॉन्ड है, किस पोजीशन पर आया है, 2 पर, तो 2 इन कर दीजिए, प्रोप 2 इन। और अंत में अब लगा दीजिए YL, नाम हो जाएगा प्रोप 2 इनाइल। आई बात समझ में। अब देखो प्रोप बता रहा है कि 3 कार्बन का चेन है, 2 बता रहा है कि सेकेंड पोजीशन पर कुछ है, 2 के बाद जो है वही है 2 इन, तो दूसरा पर डबल बॉन्ड है। और अंत में YL बता रहा है कि ये पूरा का पूरा चीज किस चीज का काम कर रहा है, सब्स्टिट्यूएंट का। इंग्लिश ग्रामर का एक रूल है, यदि आप उस पर थोड़ा बात करें। अच्छा एक चीज़ और, क्योंकि ये आप सेकेंडरी पेरेंट चेन लिए हैं और सेकेंडरी नंबरिंग किए हैं तो इसका नाम हमेशा किस में लिखाएगा, ब्रैकेट में लिखाएगा। इंग्लिश ग्रामर के अकॉर्डिंग कुछ बात अब बता रहे हैं आपको। वाई एक सेमी वॉवेल है और ई जो है वह वॉवेल है। यह दोनों जब एक साथ आएगा ना तो आप यहाँ से ई को साइलेंट करके भी दिखा सकते हैं, वो गलत नहीं माना जाएगा, दोनों चलता है। तो ऐसी स्थिति में आप जो ENEYL लिखे इसके स्पेलिंग में ई को साइलेंट करके ENYL लिख देते तो भी वो गलत नहीं था। तो इसी का एक और नाम क्या हो जाएगा, प्रोप 2 इनाइल। समझ में आई बात। अब तो नाम आसान है। ये जो नाम है ये एक सब्स्टिट्यूएंट है और इसका पोजीशन क्या है, चौथा। तो इसका नाम हो जाएगा 4 ब्रैकेट, हम बार बार ऐसे लिखेंगे, प्रोप 2 इनाइल। 8 कार्बन है ना, 8 कार्बन के लिए ओक्टा किस किस पोजीशन पर, पहला और 7 पर टाइम। अब समझ में आया नाम, उतारिए। जिनका भी क्लास छूटा है आप ऐप डाउनलोड कीजिए अपने घर के मोबाइल में, या आपके अपना मोबाइल रखते हैं तो अपने मोबाइल में। यदि आप पेमेंट फुल कर दिए हैं तो आपका आईडी एक्टिवेट बिना रुपया के हो जाएगा, फ्री में हो जाएगा ऑफलाइन वालों के लिए। तो
यदि अभी तक ऐप एक्टिव नहीं करवाए हैं तो प्लीज़ करवा के सारा लेक्चर नोमेनक्लेचर का देख के तब क्लास आगे ऐसे आइए, तब समझ में आएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा कुछ भी। क्योंकि जितनी भी बातें हैं एक दूसरे से बहुत ज़्यादा लिंक्ड हैं, पीछे नहीं समझे आगे समझ में नहीं आएगा। अच्छा, आ रहे हैं, करो तमाशा। इस तरह का यदि और दूसरा नाम दें तो लिख लोगे? अच्छा एक बात बताइए, इसी में यदि यहाँ पर कार्बन लगा हुआ होता, एक कार्बन, क्या नाम होता? सेकेंडरी चेन लेते, दूसरा पर ये हो जाता मिथाइल, नाम हो जाता टू मिथाइल प्रोप टू इनाइल, नहीं हो जाता नाम? समझे क्या बोल गए हम? समझे तो ठीक है, नहीं समझे तो बनाइए ना, अपने समझ में आ जाए। इसका नाम लिखिए। माई के बाप रे नहीं करेगा, लिखो खाली। इस क्वेश्चन में पेरेंट चेन लेने में आप सावधानी बरतेंगे, आप बहुत चांस है कि आप पेरेंट चेन लेने में गलती कर बैठेंगे। इसीलिए पीछे के सारे रूल रेगुलेशन को याद करके तब पेरेंट चेन खींचिएगा, और पेरेंट चेन को घेरना है, सबका कॉपी चेक करेंगे हम। छोटा छड़ी हाथ में लेके, ये वाला। हम पहले आपको सतर्क कर रहे हैं कि ध्यान से पेरेंट चेन खींचेंगे, पेरेंट चेन लेने में धरफड़ी नहीं, नहीं तो गलती हो जाएगी। हो गई गलती। जगह पर जाने के बाद कॉपी चुराएंगे तो मार लगेगा। ये छड़ी ऐसा होता है ना, इसमें आवाज भी नहीं होता है, लगता है, नहीं विश्वास है देखो, देख रहे थे? कॉपी क्या ढक रही है, गलत है पेरेंट चेन। अच्छा, फिर मारेंगे। चलो बंद करो, आ रहे हैं तो बड़ा कॉपी भी चेक करेंगे अभी, धसाएंगे धरती में तुमको।
अब देखो खींचिए नहीं रहा है पेरेंट चेन, ये लोग खींच ही नहीं रही है। खींचो जल्दी। अभी तक अब जिसका खिंचाइल नहीं रहेगा उसको 2 छड़ी, गलत होगा तो 1 छड़ी। जल्दी से 1 मिनट के अंदर खींचो सब। इतना टाइम लगता है खींचने में? लड़का लोग, तुम लोग अपना आदमी है, गलत भी बनाएगा तो मार लगेगा। पीटेंगे खाली लड़की लोग को। खींचते कौन चीज है, अभी तक क्या कर रही है? खींचते हैं। होगा आज? नहीं होगा? छोड़िए ना क्लास। नहीं छोड़िए, रेगुलर हो। फिर भी नहीं हो रहा है? हड्डी तोड़ देंगे। गलत है। हाथ निकालो। हाथ मारेंगे तो। देख लिए गलत है। अरे तो अभी तक स्ट्रक्चर ये उतार रही है, स्ट्रक्चर उतारती है। देखा? कहाँ गलत है? गलत है। हाँ हाथ निकालो। गलत है। निकालो ना, गलती होगा कि। गलती है। बताओ, अभी तक एक आदमी ऐसा नहीं मिला जिसका पेरेंट चेन सही है। क्या पेरेंट चेन लेना सीखी है? क्या सीखी? कहाँ अभी तक इतना? कलम ने सिखाएगी हमको? अरे कालिया, गलत है। अरे सुनो सुनो, इधर सुनो। ये कह रही है कि आप अपने जो बनाए वो हल्का बनाया, हमरा भारी दे दिया, मारते हैं। तो ये जो दिए ही हम बनाएंगे थोड़े नहीं। बनाएंगे ना। बनाएंगे लेकिन मारेंगे तो। अब उधर से आ रहे हैं। अरे थोड़ी ये ना घेर दी, उधरो घेर दी। सब जगह ही घेर दी है। गलती बना के बैठा लो। सब जगह ही घेर ले है, पता कहाँ कैसे चलेगा पेरेंशियन कौन है? हैं? कैसे चलेगा पता? कभी कभी दिखाओ। अभी घर भी नहीं, इन्हें हाथ। हाथ निकालो। चोट लग गया? ये तो अच्छा लगने के लिए पीटते हैं, तो चोट कैसे लग गया? अरे
इधर देखिए, आप लोग सब चीज जानते हैं बावजूद उसके गलती कर बैठते हैं, इसलिए क्योंकि आप ध्यान से देखते नहीं है कंपाउंड को। अब हम आपको कुछ रूल याद दिलाते हैं और उसको फॉलो करके एक बार फिर से आप प्रयास कीजिएगा। आश्चर्य की बात है कि इतने सारे लोग में जिनका कॉपी हम चेक किए हैं, एक का भी सही नहीं है। तो ऐसी स्थिति में तो दिक्कत होगा। चलिए, अब दो तीन बात हम बोल रहे हैं, वो सब चीज इस पर फॉलो होगा, आप उसको ध्यान से सुनिएगा। उसके बाद फिर एक बार पेरेंट चेन लीजिएगा, हम नहीं बताएंगे आपको, बनाना तो आप ही को है। पेरेंट चेन लेते वक्त हम इस बात का पूरा ध्यान रखते हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल बॉन्ड हमारे पेरेंट चेन का हिस्सा हो। सुने हमने क्या कहा? जितना डबल बॉन्ड है कोशिश कीजिए वो डबल बॉन्ड पेरेंट चेन में आ जाए। बहुत आदमी डबल बॉन्ड को इधर छोड़े हैं तो उधर पकड़े, उधर पकड़े हैं तो इधर छोड़े। दोनों तरफ डबल बॉन्ड को पकड़ना चाहिए था। दूसरा चीज, आप यह भी याद कीजिए कि जब पेरेंट चेन में कार्बन की संख्या समान हो तो हम उस पेरेंट चेन को कंसीडर करते हैं जिसमें सब्स्टिट्यूएंट की संख्या ज्यादा होती है। याद है आपको? थोड़ा इस दो चीज को फॉलो करके एक बार फिर से पेरेंट चेन लेने का प्रयास कीजिए तो। गलत, गलत है, गलत है ना? फिर गलत, गलत है। क्या हुआ? किसी का सही नहीं है। अब इधर देखो, तुम समझा नहीं मेरा बात क्या रे? यहाँ देखो, कुछ आदमी पेरेंट चेन में सीधा बढ़े, गलत है। क्यों गलत है? आप यदि सीधा गए तो नीचे नहीं उतर पाइएगा, डबल बॉन्ड छूट जाएगा। तो सही ये है कि आप नंबरिंग स्टार्ट कीजिए यहां से। क्या इस पेरेंट चेन को हम पूरा कर चुके हैं जो आप कह रहे हैं कि देख लीजिए, फलना कर लीजिए, चिल्ला कर लीजिए? सुनो तो सही, पहले मेरा पूरा बात सुनो। यहाँ पर अब ये पूरा का पूरा क्या माना जाएगा? सब्स्टिट्यूएंट। अब यहाँ से आगे बढ़िए पेरेंट चेन में और यहाँ तक पहुंचिए। अब यहाँ के बाद इस कार्बन से नीचे आएंगे तो 3 कार्बन का चेन, इस कार्बन से आगे जाएंगे तो भी 3 कार्बन का चेन। इधर वाला तो जो है सब कॉमन है, चाहे इधर है या इधर जाए, तो इसका मतलब है कि इधर भी कार्बन की संख्या और इधर भी कार्बन की संख्या समान आएगी। लेकिन यदि तुम सामने चले गए तो पेरेंट चेन गलत हो जाएगा। क्योंकि, चुपचाप सुनोगे पहले, क्योंकि तब पूरा का पूरा एक ही सब्स्टिट्यूएंट तुमको मिलेगा। लेकिन यदि तुम आगे लेकिन यदि तुम नीचे आ गए तो पेरेंट चेन में कार्बन की संख्या समान, 3 इधर भी, एक डबल बॉन्ड उधर भी मिलता है, एक डबल बॉन्ड इधर भी मिला। लेकिन इस बार सब्स्टिट्यूएंट की संख्या बढ़ गई। इस बार सब्स्टिट्यूएंट एक ये हो गया और एक ये हो गया। ऐसा कितना आदमी किए थे? हाथ खड़ा कीजिए तो। इधर को पीछे किए थे, इधर नहीं किए, इधर अब 2-3 आदमी किए। लेके आइए कॉपी, तीनों आदमी देखें। खाली छटपटा रहे थे, समझ में आया कि कैसे गलत है वो? हाँ जी, आपका ठीक है। इस सबका ठीक है, काहे कि नाम तक लिखा हुआ है, इसका मतलब ये पहले से किया हुआ काम है। सही है आप तीनों आदमी। तो यही सब ना सचेत रहने का है। सब कुछ पढ़ लेते हैं, अप्लाई ढंग से नहीं कर पाते हैं। खैर कोई बात नहीं, भारी एग्जाम्पल था, गलती हो गया तो ज्यादा अफसोस नहीं करना है, सीखना है। ठीक है। अब बताओ, अब कोई दिक्कत है इसमें? तुम। हाँ हाँ, तुम ही। हमें देखिए क्या सही है। 2 बार कहती है कि सर तनी देख लीजिए, तो आगे बढ़ के बुला के दिखवाई है। तब पीटे तो बोलती है बेकारे बोले देखने के लिए को।
बताइए नंबरिंग किधर से होगा? नंबरिंग हमेशा उस साइड से पहले होता है जिधर डबल बॉन्ड नजदीक से नजदीक हो। इधर करेंगे तो पहला पर, इधर से भी करेंगे तो पहला पर। पटपटाइए नहीं। पहले सारे डबल बॉन्ड को देखा जाएगा तब सब्स्टिट्यूएंट को। पहला के बाद पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा पर डबल बॉन्ड आया। इधर से आइए, 1 2 3 4 5, छठा पर डबल बॉन्ड आया। यानी नंबरिंग इधर से होगा ना कि इधर से। कुछ आदमी पेरेंट चेन लेने के बाद इसमें भी गलती कर बैठते, उनको नंबरिंग लगता है इधर से होगा। समझ में आया कि नंबरिंग उधर से ना होकर इधर से क्यों होगा? क्योंकि पहला डबल बॉन्ड दोनों पर सेम मिला, इधर से भी और इधर से भी, लेकिन दूसरा डबल बॉन्ड इधर से नजदीक मिला, इधर से दूर मिला। हमने आपको क्या कहा कि पहले डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड के पोजीशन को देखेंगे, बाद में सब्स्टिट्यूएंट के पोजीशन को देखेंगे, उसके बाद अल्फाबेट को देखेंगे। फिर भी सब एक जैसा आया तो इधर से भी करेंगे, दिक्कत नहीं होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इसको आइसोप्रोपाइल बोलते हैं। ये मिथाइल है, ये मिथाइल है, और ये इसका सेकेंडरी नंबरिंग लेना, सेकेंडरी चेन लेना पड़ेगा इसमें। 1 2 3, अभी तुरंत नहीं इसका नाम लिखे थे। प्रोप टू इनाइल। मिथाइल का एम पी से सुपीरियर है। मिथाइल पहले लिखाएगा ये वाला, बाद में, और वो आइसोप्रोपाइल सबसे सुपीरियर है तो आइसोप्रोपाइल सबसे पहले लिखाएगा। नाम बताइए, बोलो नाम। 3 आइसोप्रोपाइल। 6 10 डाई मिथाइल। 8 प्रोप टू इनाइल। मोनोडेका। 11 कार्बन के लिए मोनोडेक अंत में लगा देंगे, ए। अल्क को अल्का कहते हैं। 11 कार्बन का चेन है ना रे। किस किस पोजीशन पर ट्रिपल बॉन्ड है? पहला पर, पचमा पर, और पहला पर, पचमा पर, और 10वां पर। ट्राई इन। समझे? अब तीनों का नाम देखिए तो ठीक है। अब इसमें मात्र एक केस बच गया है, उसको हम लोग कल करेंगे, और कल स्टार्ट हो जाएगा साइक्लोएल्कीन। बस 5 मिनट और ये चलेगा, उसके बाद स्टार्ट हो जाएगा साइक्लोएल्कीन। अनडेक भी आप लिख सकते हैं। यहाँ सुनिएगा, इधर मोनोडेक या इसी को ना आप अनडेक भी कह सकते हैं। 11 कार्बन अनडेक या मोनोडेक, 12 कार्बन डूडेक, या उसको डाइडेक भी बोला जाता है। अनडेक भी कह सकते हैं। अनडेक कह क्या सकते हैं, अनडेक ही ज्यादा चलता है। एक काम कीजिए तो, सबसे पहला क्लास में आपको याद है वो टेबल लिखे थे, उस टेबल को निकालिए तो जरा। हाँ ठीक है, तो इसीलिए तो उसको हटाए हैं, पहले टेबल निकालो। 1 कार्बन के लिए मिथ, 2 कार्बन के लिए, 3 कार्बन के लिए प्रोप लिखे हैं। 11 कार्बन पर जाइए तो 11वां पर मोनोडेक लिखे हैं, और करके लिख दीजिए अनडेक। 11 को अनडेक भी कहते हैं। लुढ़को ना रे, लिखने दो, या ऑब्लिक दे के लिख दो अनडेक। अब इसको पूरा कर लीजिए, आज रहने दीजिए।